लोग उन्हें क्या क्या सोचते हैं। एक साधु तो इतने अच्छे कि रेल में बैठे और कपड़े लत्ते गुदड़ी गादड़े सब खोपड़ी पे लाद रखे और सीट पे बैठा। हमने सोचा बाबा ये क्या है, रेल में आप बैठे हो तो ये गुदड़े गादड़े पोटली सिर पे क्यों, नीचे रख लो। तो बाबा कहते नहीं, रेल पे वजन ज्यादा पड़ेगा। ये हाल है। बोलो, बाबा रेल में बैठा है खोपड़ी पे वजन लेके, उसे यही पता नहीं है कि रेल में सबको वजन जा रहा हो। तो लोगों की सामर्थ्य, लोगों की सोच, लोगों की सरलता कहाँ कहाँ दिखती है वो कोई नहीं। बाबा इतना सरल है, उसे यही नहीं पता है कि रेल में वजन चाहे जेब में रखो, चाहे खोपड़ी पे, चाहे रेल के नीचे, चाहे सीट के नीचे, सारा लोड रेल पर ही है। बाबा तू क्यों थक रहा है। सरल भाव की वजह से व्यक्ति ऐसे व्यवहार करता रहता है। पर ध्यान रखना, ऐसे जो सरल व्यक्ति हैं उन्हें भगवान बहुत सरलता से प्राप्त भी हो जाते हैं। उनके साथ भगवान न जाने किस रूप में आकर के मिल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलने देते। जिसे रेल की और पोटली के वजन का एहसास नहीं है, उसे भगवान के आगमन मिलन का एहसास कैसे होगा कि ये भगवान है। क्योंकि भगवान का स्वरूप सरल है। जिनकी छवि में सौंदर्य दिखता है उनका स्वरूप सरल ही रहता है। तरबूजे को आप काटेंगे तो जब तक छुरी घुसती नहीं तब तक तो ऐसा लगे कठोर सो कड़क सो, और जैसे खोपटा के अंदर घुसी छुरी तो ताकत ना लगानी पड़े, फिर छुरी को रोकना पड़ता है, वो बिना घुसाए घुसती अंदर। क्यों? जिसमें मटेरियल है, जिसमें स्वाद है, जिसमें मिठास है, वो बहुत सरल है। और जो खा के थूक देना है, फेंक देना है, उसमें बड़ी कठोरता है। तो जो काम के ही नहीं है वो कठोर होते, और जिसमें तत्व है, जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें मिठास है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें रंग है, जिसकी कीमत है, उसमें छुरी को ताकत नहीं लगानी पड़ रही, अपने आप ही फटता कटता चला जा रहा है। नारियल के पानी में कितनी ऊर्जा है, कितनी पवित्रता है। नारियल के अंदर कुछ सफेद सी क्रीम निकलती है, सूखने के बाद में वही गोला बन जाती है, उसी क्रीम का गोला बनता, उसी से तेल निकलता है सूख। पर उसके ऊपर जो खोपटा है, उसके ऊपर जो छिलका, जो लेयर है, वो कितना खतरनाक है। इतना बड़ा गड़ासा भी नाराज हो जाता है उस पर चलता है तो, गड़ासे को फेंक देता है। चाकू छुरी तो काट ही नहीं सकती। पर जहां पर ऊर्जा है, जहां तत्व है, वहां बड़ा मुलायम है नारियल। पर उस तत्व को बचाने के लिए बाहर से भगवान ने कठोरता दी हुई है फलों को, संसार। ऐसे ही भगवान शिव जी बड़े अंदर से मुलायम भोले हैं, पर भगवान ने ऊपर सांप बिच्छू लटका लिए जिससे कोई आवे और उन्हें टच ना करे, कोई उजाड़े ना, कोई बिगाड़े ना। जैसे किसान, राजस्थान में किसान है कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप ये सब किसान ही बैठे लगे। किसान जैसे कचड़ी कर ले, ककड़ी कर ले, तरबूजे कर ले, खरबूजे कर ले, तो किसान क्या करता है, सब्जी भाजी को बचाने के लिए किसान अपने खेत के चारों तरफ कांटे लगा देता है, दीवार। उन कांटों को लगाने का मतलब है कि अंदर जो सामान है, जिसे रात में जानवर खा जाते हैं, वो बचना चाहिए। तो चारों तरफ कांटे लगा दिए। वो कांटे इसलिए नहीं लगाए कि किसी को तकलीफ हो, वो कांटे इसलिए लगाए कि सब्जी बचे, मेरी मेहनत का फल मिले, इसलिए लगाए। जैसे किसान दीवार कांटों की लगा के अंदर सब्जी और अपने धन को संभाल लेता, बचा लेता है, ऐसे ही भगवान ने भी विषैले जीव अपनी चारों तरफ लगा रखे हैं, जिससे कोई दुर्जन रात में आके ठग ना लेवे, लूट ना लेवे। ऐसे संतों को थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुंह पे क्रोध भी रखना, गुस्सा भी रखना, हाँ रखना पड़ता है, नहीं तो अंदर का तत्व ही लूट जाएगा सब। कैसे लूट जाएगा? एक महात्मा गांव में भ्रमण करते हुए आए। महात्मा ने देखा कि लोग महात्मा को रोकने लगे, बाबा इधर मत जाओ, बाबा इस पेड़ के नीचे मत बैठना, इस पेड़ पे मत सोना। संत ने पूछा क्या बात है, पेड़ इतना सुंदर है और हम गांव में नहीं जाते, गांव के बाहर ही हमें अच्छा लगता है, हम सन्यासी, हम यहीं रुकेंगे। गांव वालों ने कहा महाराज यहाँ कोबरा रहे, कोबरा गांव के 10 लोगों को डस लिया, खा गया, मर गया, तुम्हें डस लेगा। संत ने कहा हम यहीं रुकेंगे, हम कोबरा को देखते। साधु रुक गए, कोबरा आया, साधु से फुकार मारने लग गए। साधु ने सत्संग दिया कोबरे को, क्यों बदनाम है, अरे तू लोगों को डसता है इसीलिए तुझे पत्थर पड़ते, डंडे पड़ते हैं, तू सरल हो जा, लोग तुझे पालेंगे पोसेंगे, तू सही हो जा। साधु की बात मान ली कोबरा ने, साधु बन गया, संत बन गया। साधु तो चले गए। दूसरे दिन गांव के छोरे छोरियां गिल्ली डंडा खेलने आ गए पेड़ के नीचे। कोबरा को देखा, पहली बात डस लेता इसलिए दूर दूर खेल रहे। एक बच्चा थोड़ा थोड़ा उसके नजदीक गया, आज वो फुसकार नहीं मार रहा। बच्चों ने देखा कि आज क्यों नहीं फुसकार मार रहा, तो बच्चे नजदीक चले और नजदीक। किसी ने रेत मार के देखा, किसी ने कंकड़ी मार के देखी, किसी ने कुछ मार के देखा, आज कुछ नहीं कह रहा। बच्चों ने कहा आज अचानक कैसे बदल गया। किसी बच्चे ने उसकी पूंछ पकड़ ली, कुछ नहीं कहा। किसी ने खींच ला, कुछ नहीं। एक बच्चे ने मुंह पकड़ लिया, कुछ नहीं कहा। उठा उठा के पटक पटक के फेंकने लगे, कुछ नहीं कहा। एक बच्चे ने तो उसे पेड़ की डाल पे डाल लिया, पूंछ बांध दी और झूला झूलने लग गया, लटक के झूला झूल रहा उससे। सांप लहूलुहान हो गया, साधु की बात पर टिका रहा, कुछ नहीं कहा। साधु लौट के आए तीसरे दिन,
सांप को लटकते, खून टपकते देखा, लटकते देखा पेड़ पे, और बच्चों को देखा खेलते सांप से, कोई डंडा मार रहा, कोई कुछ कर रहा। साधु ने सांप से पूछा, ये तुम्हारा हाल ऐसे कैसे हो गया? तो सांप ने कहा, ये हाल मेरा तुम्हारे सत्संग से हो गया, मैंने सत्संग सुन लिया तुम्हारा, सत्संग से मेरा ये हाल है। साधु ने सांप को समझाया, सत्संग से कोई किसी को मारता नहीं, सत्संग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अरे मैंने तुम्हें सत्संग से ये कहा था कि डसना बंद करो, पर फुसकार मारना बंद मत करो। फुसकार मारने से लोग दूर रहेंगे, डसने से तुम्हारा श्राप, तुम्हारा अपमान होगा, लोग तुम्हें थू थू करेंगे। संत कहते हैं कि आप कितने भी सुधर जाइए, पर आवश्यकता पड़ने पर दुर्जनों के सामने तो फुसकार मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ईंट पत्थरों से तुम्हारा मुंह कुचल देंगे। सत्संग सरल तो करता है, सत्संग अंदर से सुधारता है, पर आवश्यकता पड़ने पर हमें अहंकार को पैदा करके लड़ना चाहिए। आज संत ने कहा कि लड़ने डसने के लिए बंद किया है, पर फुसकारने के लिए बंद